अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मोहम्मद महाद। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बेल आइकन और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो आप मिस ना करें। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो हमारी आई थी मिस्टर उसामा के साथ। उस हवाले से हमने जॉब सीकर्स के बारे में डिस्कशन किया था, जो कि डिटेल्ड एक वीडियो थी, उनका इंटरव्यू था। उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। उसके अंदर हमने दो जो मेन थीम थी वो मैं हाईलाइट आपको कर देता हूँ। प्लानिंग एंड इसकी थी कमिटमेंट। सो आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद महाद। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं अनस? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी लास्ट वीडियो अपलोड हुई, माशाल्लाह से अच्छा रिस्पांस आया उसके ऊपर। उसी चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। तो लोग काफ़ी ज़्यादा पूछ रहे थे कि प्लानिंग और कमिटमेंट जो पॉइंट उसामा सर ने रेस किया था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ लोग जानना चाह रहे थे। अच्छा देखिए अनस, पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। देखिए कल जो हमने बात की ना, कल उस बात में जो सबसे एक हाईलाइटिंग फैक्टर था वो क्या था, वो मैं आपको बताऊं। वो बेसिकली वो चीज़ थी जो कि एक कॉज है जॉब सीकर्स का कि उनको सक्सेस नहीं मिल रही। कॉज पे बात की थी हमने, और कॉज से निकलने के लिए जो उसको बेसिकली जो एक अनसक्सेसफुल उनकी एक जर्नी हो जाती है, उसको ओवरकम करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स की बात की थी। उन पॉइंट्स में आ रहा था प्लानिंग। सबसे पहले मैं आज जो चीज़ रेस करना चाहूँगा विद सम सपोर्टिंग फैक्ट्स एज वेल, दैट इज प्लानिंग। कि ये प्रोसेस है ना हमारा, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, पहले तो मैं इस वीडियो में इंडियन फैंस को बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा, बिल्कुल, कि उनकी क्रिकेट टीम ने आज एक बहुत अच्छे क्रिकेटिंग स्किल्स का मुजाहरा किया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दे आर एंड दे डिजर्व। बिल्कुल, बहुत अच्छा यहाँ पर चॉइस जब हम करी। आते हैं तो एक, क्योंकि अब अभी दुबई में ही आप देख रहे हैं नीचे बहुत बहुत एक फैन मूवमेंट था, अल्लाह लगा हुआ है, बिल्कुल। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अ गुड क्रिकेट दे हैव प्लेड ब्रिलियंटली। एंड पाकिस्तान के लिए बेस्ट विशेज है कि वो आगे अच्छा करे। एनीवेज, अच्छा अब जो प्लानिंग था ना, बेसिकली जो एक प्रोसेस होता है अनस, वो प्रोसेस स्टार्ट जो पाकिस्तान से हो रहा है ना, जहाँ पे इंडियन बंदा बैठा हुआ है, जो भी बैठा हुआ है, वो वहां से स्टार्ट होना चाहिए। लोग उमूमन यहाँ से आकर अनस एग्जैक्टली, यू हैव लिटरली टेकन माय वर्ड्स। सही। आज हम जो बात करना चाह रहे हैं ना, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ लोगों को, कि प्लानिंग अपने नेटिव कंट्री में कीजिए, यहाँ पे मत कीजिए। ये एग्जीक्यूशन की जगह है भाई। सही। आई एम सॉरी टू से, ये प्लानिंग की जगह नहीं है। सही, सही, सही। दुनिया में आप इवन किसी कंपनी में देख ले, प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ ले यार। प्लानिंग प्रोजेक्ट से पहले होती है, प्रोजेक्ट के बाद होती है, पहले ही हो रही होती है। या प्रोजेक्ट के दौरान होती है। नहीं, काफी पहले हो चुकी होती है। प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट दौरान इवन कंट्रोलिंग होती है। क्या आपको चेक करना है, योर प्लान्स आर नॉट गेटिंग, यू आर नॉट गेटिंग डिविएटेड विद योर प्लान्स। बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस एंड लैक ऑफ एक्सपोजर या लैक ऑफ गाइडेंस कह ले, इतने लोग बैठे हुए यहाँ पर। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, अच्छा हम आपको इस बात से मैं ऐड ऑन कर रहा हूँ बहुत जल्द कुछ बहुत सक्सेस स्टोरीज भी देने वाले जॉब सीकर्स की इसी प्लेटफॉर्म पे। एनीवेज, तो आज हम बात करेंगे कि वो प्लानिंग जो बेसिकली स्टार्ट होनी चाहिए नेटिव कंट्री में, वो क्या होनी चाहिए, उसके क्या वायर फ्रेम्स होने चाहिए, क्या फ्लो होना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी है बीइंग अ जॉब सीकर, कि आप किस इंडस्ट्री में बिलोंग करते हैं। सही। इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल, आपका डोमेन क्या है? आप किस देखिए डोमेन डोमेन तो देखिए मेरी बात सुन, डोमेन तो अनस एक इंडस्ट्री में मल्टीपल डोमेन्स के लोग काम करते हैं, सही। वो एक सेकेंडरी चीज है। ओके। इंडस्ट्री क्या है आपकी? फॉर एग्जाम्पल, क्या आप आईटी इंडस्ट्री में फॉल करते हैं? क्या आप हेल्थ केयर सर्विसेज में फॉल करते हैं? उसमें डोमेन्स कैन बी साइकोलॉजिस्ट, कैन बी डेंटिस्ट, कैन बी अदर डोमेन्स, कैन बी फार्मासिस्ट, कैन बी कार्डियोलॉजिस्ट, can be gynecologist. These are the domains. सही। But your industry is health care. सही। तो क्या आपने हेल्थ केयर इंडस्ट्री को स्टडी किया हुआ जिस कंट्री में आप आ रहे हैं? उसके फैक्ट्स पता है आपको? नहीं पता। आपको तो ये नहीं पता था मैंने भाई
कि मेरी इंडस्ट्री क्या है। आप जैसे बैठे हुए मेरे सामने, आप एक मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, हम लोग एक मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। अब मार्केटिंग इंडस्ट्री में देयर आर tons of domains. Some people are doing social media stuff. Some people are doing web. Some people are doing electronic media, print media. एंड सो ऑन, मतलब चलती जाती है, एक लिस्ट है पूरी। बिल्कुल। तो अगर मैं अपनी इंडस्ट्री को स्टडी नहीं कर रहा कि मेरी इंडस्ट्री वाइबल है भी नहीं है, सही। तो यार मैं समझता हूं कि मैं विदाउट अ रोड मैप काम कर रहा हूँ। अब ऐसे बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पे सर्टेन इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप किसी अफ्रीकन कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, आप बिलोंग करते हैं और आप ऑयल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, आपने वहाँ की पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ किया हुआ है। आप मुझे एक बात बताइए, आप मिडिल ईस्ट आना पसंद करेंगे या पाकिस्तान आना पसंद करेंगे? नहीं, मिडिल ईस्ट। क्यों? ऑयल सबसे बड़ा मतलब प्रोड्यूसर। आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से बिलोंग कर रहे हैं, एग्रीकल्चरिस्ट है आप। आपके पास दो ऑप्शन हो, आप श्रीलंका जाना पसंद करेंगे या फिर जापान जाना पसंद करेंगे? श्रीलंका। क्यों भाई? टी प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है उल्टा, यार उल्टा साहब, हम लोग इंडस्ट्री स्टडी कर ही नहीं रहे। मैं आपको कुछ फैक्ट देता हूँ अभी, मेरी बात समझेगा। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट, मैं आपको एक, जैसे हम कल, क्योंकि अभी हमारी तैयारी हो रही थी बेसिकली, कल जेटेक्स का पहला दिन है। बिल्कुल। मैं आपको आईटी इंडस्ट्री को एग्जाम्पल देता हूँ दुबई में, फैक्ट के साथ। एक स्टडी कहती है, ये हमारी टीम ने आपको डेटा निकाला है सारा, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, सोर्सेज दीज आर ऑथेंटिक। एक स्टडी कहती है जो आईटी इंडस्ट्री है यूएई में, इट हैज अराउंड मोर देन 1 ट्रिलियन यूएसडी इन्वेस्टमेंट इन इट, जो कि इनएक्सेसिबल इन्वेस्टमेंट होती है, जो हर चीज ट्रेसेबल नहीं होती। आईआईटी संग चीज है, ठीक है। अब 1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की इंडस्ट्री पड़ी हुई है आपके पास, और आप अवेल नहीं कर रहे। क्या यहाँ के जो नेटिव लोग हैं वो आईटी प्रोफेशनल्स है? नहीं है यार, नहीं है। कितनी जगह आपने देख लिया है, आप जा रहे कोई जो आईटी सेगमेंट किसी कंपनी में, वहाँ पे नेटिव अरबी अमराती बैठे हुए, नहीं बैठे हुए। वो इंडस्ट्री आप लोगों के लिए भाई। आप क्या कर रहे? अनफॉर्चुनेटली हमारे जॉब सीकर्स क्या कर रहे यार? मैं एक स्लैंग यूज कर रहा हूँ, मैं उनको ताकि उनको समझ आए। यार जॉब चाहिए, क्या चाहिए यार? कुछ भी मिल जाए, बस जॉब होनी चाहिए। यार सीवी पड़ी हुई है हाथ में, 2-2.5 हज़ार की जॉब मिल जाए। मैं आपको जिसके बारे में बताऊंगा एक रीजन, जॉब्स लोग करके जो लेके छोड़े ना, जो कल मिस्टर ओसामा कह रहे थे, उसका रीजन मैं आपको आज बताऊंगा क्या है। खैर उस पर आते हैं। अब 1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री पड़ी है, जाइए आप अपने पाकिस्तान में एपटेक जाइए, कुछ नहीं कर सकते, डिप्लोमा करें, कुछ नहीं कर सकते, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशंस करें, पावर बीआई के सर्टिफिकेशंस करें, घर घर बैठे करें, 6 महीने साल लगाइए और सोच कर आइए मैं आईटी इंडस्ट्री में जा रहा हूं, डोमेन में क्या होगा, आई वांट टू बी अ डेटा एनालिस्ट। फिर आप जब अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे ना, आई एम अ डेटा एनालिस्ट, आई हैव डन माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्टिफिकेशन एंड आई हैव कम दुबई यूएई फॉर दिस जॉब। अच्छा, वैसे इसका जो, अगर हम आईटी इंडस्ट्री के हवाले से कर रहे हैं, इसकी एवरेज सैलरी वो कहाँ तक होती है? मैं आपको एक बात बताऊं, सैलरी मैं बहुत बात कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी चाहूंगा नहीं। सही। यार हमारे जॉब सीकर्स को अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग हमने ये बता दिया ना, या इस चीज में उनको वो कर दिया कि यार ये सैलरी, देखिए सैलरी जो है ना दुनिया में, इवन पाकिस्तान में आप देखते हैं यार, सैलरी रेंज हमेशा वो होते हैं जो आपको मार्केट प्राइसिंग पता होनी चाहिए, लेकिन आपको सबसे पहले अपने आप को सेल करना आना चाहिए। द ग्रेट सेलर क्या होता है? जो सेम चीज को सादे में सेल करे। सैलरी स्केल कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में
यूनिफॉर्म नहीं होता यार। आज मैंने आपको उस दिन बात कही थी ना, एक वेबसाइट डेवलपर बिल्कुल बस 5,000 में वेबसाइट बना रहा है एक जगह पर। वही वेबसाइट एक कंट्री में 10,000 का बना के दे रहा है। कंट्री छोड़े, हमारे इवन पाकिस्तान में भी ऐसा है। पाकिस्तान में भी बिल्कुल है। ऐसा। सर हर सर्विसेज की सेम सर्विसेज की डिफरेंट। एक रेस्टोरेंट आपको जिंगर बर्गर सर 200 रुपए में दे रहा है पाकिस्तान में, 500 में दे रहा है, 1000 में, 5000। यार ये कैसे हो रहा है सर? आप एडेड वैल्यू क्या ऐड करते हो अपने आप में? कल उसामा भाई ने हमसे बात की ना, कमिटमेंट। एम्प्लॉयर देख रहा है ये कमिटेड आदमी है। एम्प्लॉयर आप पे 10,000 dirham की इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा भाई? सही। क्यों करेगा आप पे? प्लस मैं ये अपने कोर्सेज में भी इंशाल्लाह जब हम लॉन्च करने वाले हैं, ये फ्री कोर्सेज हो गए, टोटली फ्री कोर्सेज हो गए। ये तो अच्छी चीज है। सबसे पहले हम क्या उसका जो वन ऑफ द टॉपिक है उसका होगा, वो टॉपिक्स क्या हो गए? दैट इज हाउ टू सेल योरसेल्फ। सही। मगर देखिए मैं लास्ट बात कर रहा हूँ, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइएगा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि विदाउट स्किल यू कैन सेल। स्किल अपनी बनाइए, इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग बनाइए, इंडस्ट्री के डिमांड के मुताबिक बनाइए, फिर अपने आप को सेल करना सीखिए और यहाँ पे लैंड कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर आपने जाइडेक्स का जिक्र किया अभी कुछ देर पहले, ठीक है। तो जाइडेक्स के हवाले से थोड़ी मजीद आप इंफॉर्मेशन दे दें हमारे व्यूअर्स को। यार आईटी की मैंने बात तो की है, वैसे अभी जी, आपके सामने कुछ हो बिल्कुल। चुकी है, लेकिन उसके अंदर भी मजीद क्योंकि यार वो जेटेक्स का मैं आपको बताऊं, जेटेक्स हम जाएंगे, व्यूअर्स को इंशाल्लाह लाइव दिखाएंगे, सही। तो वहाँ ज़्यादा आप लोग एंजॉय करेंगे कि वो क्या है। वो एक अलग दुनिया है, उसमें किस तरह अपॉर्चुनिटीज़ लाए कर रही है। मैं बोलता हूँ अपॉर्चुनिटीज़ को आप 1 मिनट के लिए वहाँ साइड में भी रखें ना, आप अगर ये समझ जाए कि दुनिया किस तरफ जा रही है, तो आपको समझ आ जाएगा आज हम कहाँ हैं। मैं आपसे बड़े ही मुझे अनस दुख होता है, चार फॉर्मूले आप किसी को दे देना, हमारे इवन आईटी स्टूडेंट्स को बीएस किया हुआ है, एक्सेल पे लगा दे 4 फॉर्मूले, मुश्किल हो जाता है, नहीं लगा पाते। हमारे आज भी जो बोर्ड लगे वो क्या लगे भाई, एक्सेल सीख लो। हमारे यहाँ तो लोगों को बेसिकली पावर बीआई का नहीं पता, दुनिया पावर बीआई पे चली गई, लोगों को नहीं पता हमारे यहाँ। तो मैं चाहूँगा जेटेक्स से मेरी ऑडियंस एटलीस्ट ये देख ले कि दुनिया आईटी सेक्टर कहाँ जा चुका है और हम कहाँ बैठे। फिंगर टिप्स के ऊपर काम होते हैं। जावा पीएचपी से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे भाई, और हम कहते हैं हमें जॉब नहीं मिल रही। सही। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आऊँगा कि जॉब डिमांड इन दुबई, वो स्पेसिफाई कर दीजिए। कि देखिए मैंने आपसे मैंने आपसे एक बात किया ना कि बेसिकली आपको अपनी पहले जो है ना वो इंडस्ट्री जो है ना, आपको अपनी इंडस्ट्री सॉर्ट करनी है। जिस दिन आप अपनी इंडस्ट्री सॉर्ट कर लेंगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि मैं किस इंडस्ट्री में फॉल करता हूँ। सही। फिर भी आपने मुझसे क्वेश्चन किया, तो मैं आपको कुछ वैसे इंसाइट दे देता हूँ। कुछ बेसिकली कुछ इंडस्ट्रीज, कुछ ग्रोइंग इंडस्ट्रीज बता देता हूँ। इट्स अ टास्क ऑफ द जॉब सीकर्स टू फिट देमसेल्फ इन दो इंडस्ट्रीज। ठीक है, आप लोग आज भी इसी में लगे हुए, सेल्स की जॉब मिल जाएगी यार छोड़ दो ये चीज़ें यार। मैं अपनी ऑडियंस कहूँगा छोड़ दो यार। आप लोग इस कैलिबर के लोग नहीं हो यार। पाकिस्तानी आज ये मुल्क चाहने में उनका बहुत बड़ा हाथ है भाई। पाकिस्तानी कोई कम नहीं है हमारी ऑडियंस, इवन हमारे इंडियंस भाई यार, दे हैव लोड्स ऑफ टैलेंट। ये नहीं करो कि यार एक के पीछे एक चल रहे हो। अब मैं आपको एक इंडस्ट्री क्या एक डोमेन बताता हूँ, हेल्थ केयर सर्विसेज है, एक डोमेन है साइकोलॉजिस्ट। कितने लोग ऐसे हैं जो वहाँ बैठ के सोच रहे हैं इंडिया हमारे और या पाकिस्तान में साइकोलॉजिस्ट है। वहाँ तो लोग, मतलब हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ होती है कि किसी को बोल दो ना आप साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो, बोलते हैं आप मुझे क्या पागल समझते हैं। यार मुझे बड़ा अफसोस होता है देख के। आपके अवेयरनेस नहीं है लोगों को। आपके सर में दर्द होता है, आप क्या करते हैं यार? डॉक्टर को दिखाइए। पेट में दर्द डॉक्टर को दिखाइए, हार्ट टूटी है डॉक्टर को दिखाइए। तो अगर आपके दिमागी मसला है तो आप डॉक्टर को नहीं दिखाओगे। हमारे बेचारे साइकोलॉजिस्ट बहन भाई फारिग बैठे वहाँ पर, बैठे हुए भाई फारिग। आप लोग मुझे कमेंट से बताइए, बहुत से लोग हैं, लोग उनको पता भी नहीं बैठे दुबई के अंदर कुछ लिमिटेड है, साउथ सिटी आर खान में यार वो चलते, बाकी सब फारिग बैठे हुए। आप दुबई आइए, साइकोलॉजिस्ट की जॉब ढूंढे, बहुत डिमांड है। क्योंकि मल्टी कल्चरल, याद रखे जो भी
मुल्क होता है जहाँ पे फैमिलीज नहीं होती मोस्टली, जहाँ पे तन्हाई और डिप्रेशंस होते हैं। ये मेरे साइकोलॉजिस्ट बहन भाई समझेंगे। वहाँ पे साइकोलॉजिकल डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। यूएस में क्या है, यूएस में जितने साइकोलॉजिस्ट की जॉब्स, उनकी जो मिलिट्री है ना उसमें है, कहीं नहीं है। क्यों? उनकी मिलिट्री भाई 10-10 साल 2-2 साल बाहर रहती है ऑपरेशंस में, और जब वो आती वो पागल हो चुके होते हैं। दे नीड साइकोलॉजिस्ट। इसी तरह जब यूएई में 2-2 5-5 छोड़े, आज जिस टैक्सी ड्राइवर के साथ आप बैठे हुए थे ना, वो कितने साल से था यहाँ पर? 11 साल का उसने मुझे बताया। और जो कल आप उसके साथ थे, जो आपके जो बेसिकली वो होटल मैनेजमेंट का बंदा था, वो 28 साल से थे चाचा यहाँ पर, 28 साल से। अपनी जवानी उन्होंने पूरी मतलब लगा दी है। ऐसे लोगों को डेफिनेटली, या और भी डिफरेंट कल्चर्स के साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे एक बहुत ग्रोइंग फील्ड है। लेकिन ये क्योंकि हेल्थ केयर सेक्टर है, मैं आपको ये बता दूं, हेल्थ केयर सेक्टर में डेफिनेटली जब आप आ रहे हैं तो ये चीज़ सोच कर आइएगा। हेल्थ केयर में आपको दुबई हेल्थ अथॉरिटी, DHA, जो जिस एमिरेट्स में आप हैं उनकी हेल्थ अथॉरिटीज़ को का एग्जाम पास करना पड़ता है, आपको लाइसेंस मिलता है, देन यू आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर। उस बारे में भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको कंसर्न लोगों से और कंसर्न ऐसे लोगों से मिलवा के आपको उसका प्रोसेस बता दूंगा। वो लेकिन करके आइएगा। फिर वही बात होगी, देखिए प्लानिंग नहीं होगी, आप वहां से फ्लाई कर जाएंगे। सरवाद ने कहा था आप जहां जाएंगे वो आपसे लाइसेंस मांगेगा DHA का, आपके पाकिस्तान या इंडिया का लाइसेंस नहीं मांगेगा। वो करके आइए, बहुत जॉब है। प्लस IT के मैंने आपको बता दी, IT के डोमेन्स है AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत ग्रोइंग डोमेन है यहाँ पर। फिर मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी। अब एक चीज पर आता हूँ मैं, रिसर्चर्स। हर चीज यहाँ पे जो हो रही है ना वो रिसर्च बेस हो रही है। यहाँ पे विदाउट रिसर्च कुछ भी नहीं हो रहा। तो जो रिसर्च एजेंसीज में हमारे लड़के लड़कियां बैठे हुए, यार आप अपना टैलेंट शोकेस कीजिए, इंडस्ट्री में आइए, देखिए। फिर मैं आपसे हमेशा कहा है मार्केटिंग एवर ग्रोइंग है, लेकिन मार्केटिंग में जब आना चाहते, ये बोल के कल मुझे मेरा एक बेसिकली स्टूडेंट था, कल मुझे मिल गया यहाँ पर। हम दुबई मॉल में थे किसी पर्पज में, तो वहाँ मुझे मिल गया। क्या कर रहे हो? मैंने बोला 3 महीने से सर जॉब ढूंढ रहा हूँ। तो बोला सर वो एक जॉब हो गई है माशाल्लाह। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोला मैं सर मार्केटिंग का बंदा हूँ। जब मुझे कोई ये बोलता है ना मार्केटिंग का बंदा, मैं सबसे पहले समझता हूँ ये यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी रियल एस्टेट वाले नहीं, ये भी अपने आप को मार्केटिंग बंदा बोलते, बता आप। नहीं, कोई काम नहीं है सर। वो क्या बोलते सर, वो सेल्स एंड मार्केटिंग का बंदा हूँ। जो मैं विजिटिंग कार्ड देखता हूँ सेल्स एंड मार्केटिंग में, उससे पूछता हूँ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिफरेंशिएट भी नहीं कर समझो भाई, समझो। तो बोले सर वो सोशल मीडिया का मैं बंदा हूँ। मैंने क्या करते हो? सर वो वेब डिजाइनिंग में कर लेता हूँ। मैंने कहा ये डिजाइनिंग मार्केटिंग का सब पार्ट है। आप मार्केटिंग के बंदे कैसे हो? अगर आप चाहते हो वेल एंड गुड, अपने सेट ऑफ स्किल्स क्रिएट करो सारे। एक सोशल मीडिया मार्केटिंग में भाई सिर्फ वेब डिजाइन नहीं होता है, कंटेंट क्रिएटर होता है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक एड्स रन करने का, सब चीजें सीखो, एक अपने स्किल सेट कंप्लीट करो, इनकम्प्लीट नहीं करो। आप लोग क्या कर रहे, इनकम्प्लीट से। अब आपके लिए एक छोटी सी नॉर्मल SME यहाँ पर क्या, उसको अगर अपना सोशल मीडिया पेज रन करवाना है तो वो ये करेगी कि पहले आपको हायर करे, क्योंकि आपका डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, आई एम श्योर होगी। फिर वो आपको हायर करे, कंटेंट के क्रिएटर को हायर करे, फिर जिसने हमारा भी कैमरा पकड़ा हुआ है इसको हायर करे, फिर वो बोले एक प्रोजेक्ट मैनेजर को हायर करे, फिर उसको यार गूगल एड रन करने, PPC रन करनी है फेसबुक, उसके लिए यार वो 6 सेट ऑफ बंदे 60,000 के बिजी हो गए मेरे भाई। बिल्कुल वो नहीं हायर करेंगे। यही काम एक बंदा अकेला भी कर सकता है। आप स्किल्स आ जाए, एक और बहुत मैं बताता हूँ आपको, स्किल्स कंप्लीट करके आइए, इनकम्प्लीट स्किल्स के साथ मत आइए। सही है सर, आज की वीडियो को हम यहीं पर करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उम्मीद है आने वाले दिनों के अंदर हम मजीद मालूमात जो है इकट्ठी करके इंशाल्लाह उन लोगों की तरफ फैक्ट्स और फिगर्स के साथ हाजिर होंगे। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद महाद साहब। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। किसी भी हवाले से कोई क्यूरी हो, कोई भी सवाल हो आपका, या कोई भी कन्फ्यूजन हो इवन के दुबई के आने से पहले या बाद में, या यहाँ पे रहते हुए जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए भी कोई मुश्किल हो, तो आप हमसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश ये होगी हम आपको एक सही गाइडलाइन के दें और एक अच्छा तरीक़ाकार आपको बता सकें। स्टे ट्यून्ड विद अस और हिट
like and subscribe button. Thank you.